प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और व्यापम को लेकर युवा कांग्रेस ने 11 अप्रैल को हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेरा। अंबेडकर चौक से युवा कांग्रेसियों ने रैली निकाली, जो शहर का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। इस दौरान युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश को लगी महंगाई, बेरोजगारी और व्यापम के माध्यम से प्रदेश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की नजर उतारने के लिए नींबू की माला पहनाकर गाड़ा खींचा। युवा कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से निकाली गई जन आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष तबरेज तब्बू खान ने कहा कि 11 अप्रैल को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन, कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में व्यापम के माध्यम से युवा होनहार विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर जन आक्रोश रैली के माध्यम से हल्ला बोल आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिस तरह से मुख्यमंत्री के ओएसटी के मोबाइल के स्क्रीनशॉट और नेता गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से यह पेपर लीक हुआ है, वह एक गंभीर मामला है जिसकी सीबीआई से जांच की जाए ताकि दोषियों पर कार्यवाही हो सके और भविष्य में युवाओं के भविष्य से होने वाले ऐसे खिलवाड़ की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि ऐसा ही क्यों होता है कि चुनाव के बाद ही महंगाई बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार देश और प्रदेश की आम जनता पर महंगाई को लेकर पीछे से वार कर रही है, लेकिन युवा कांग्रेस अब बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की मांग पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगामी समय में उग्र रूप से कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। आज जो है हम व्यापम, घोटाला, बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई को लेके आज हमारा यूथ कांग्रेस का पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवासन जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में आज युवा बोल हल्ला का कार्यक्रम है। उसके तहत ये हमारा आज आंदोलन था। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके जो एसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम के द्वारा जो स्क्रीनशॉट जो उनका वायरल हुआ था और गोविंद सिंह राजपूत जो उनके कॉलेज से जो है पेपर लीक हुआ था, तो हम ये मांग करते हैं कि उन्हें दोनों को बर्खास्त किया जाए और इसकी जांच जो है सीबीआई से कराया जाए। और बेरोजगारी के मामले आप देख ही रहे हो और छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है व्यापम घोटाले से, तो उसको लेके जो जन आक्रोश युवा आंदोलन आज जो कर रहे हैं हम, इससे अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम कलेक्टर घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। युवा कांग्रेस बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक ने बताया कि प्रदेश में लूट की सरकार चल रही है। युवा बेरोजगारों से परीक्षा के नाम पर धोखा किया जा रहा है और पैसे वालों को लाभ प्रदान किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और लगातार बेरोजगार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर 11 अप्रैल को युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज खान के नेतृत्व में पूरे जिले से पहुंचे युवाओं ने नींबू की माला पहनकर और गाड़ा खींचकर विरोध दर्ज कराया है और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। सेंट्रल की जो मोदी सरकार है और मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, जो लुटेरों की और डकैतों की सरकार है, जिनके द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि करके जनता को लूटा जा रहा है, छात्रों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, व्यापम घोटाले के रूप में निजी छात्रों को, पैसे वाले छात्रों को लाभ दिलाने का फायदा सरकार कर रही है। इन सब के विरोध में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा बालाघाट जिले में उग्र आंदोलन किया गया था और नींबू की माला लेकर और गाड़ा रैली निकालकर जनता को जगाने के लिए, छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आज जिला युवक कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज उग्र आंदोलन के रूप में काम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बता दें कि वारासिवनी खैरलाजी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20 नल जल योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत हैं, जिनका निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लेकिन गर्मी के मौसम में अब ग्रामीणों को पानी की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत साउंगी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वारासिवनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले 6 वर्षों से ग्रामीणों को नल जल योजना का बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 6 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत साउंगी में लगभग 25 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना स्वीकृत हुई थी, जिससे ग्राम में पेयजल टंकी निर्माण के साथ ही पाइपलाइन विस्तार का कार्य भी किया गया था। लेकिन इस कार्य के दौरान भी ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1000 रुपये की राशि खर्च करनी पड़ी थी, किंतु उसके बाद भी ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पानी की गांव में स्थिति तो बहुत खराब है। बोर दोनों बुझ गए हैं कहना चाहिए। एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है गांव में और लगभग
ऊपर के अफसर लोग भी आ रहे हैं, कलेक्टर महोदय तक भी हमारे पंचायत से आवेदन निवेदन लगे हैं कहना चाहिए। सूर्यवंशी साहब भी अभी 15 दिन पहले आए थे, उनने भी आश्वासन दे के चले गए हैं कि हो जाएगा करके। होना जाना तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। टंकी भी पूरी सूखी हुई है, एक आदमी को एक घर में कहीं पानी नहीं मिल रहा है। और हमारे पंचायत से मनरेगा के पैसे आ रहे हैं, इधर के पैसे आ रहे हैं, पता लग रहा है कि वो पैसे हमारे बिजली डिपार्ट के और ये वो सब ऊपर से कटे जा रहा है कहना चाहिए। वहाँ से वो फिर हमारा मजदूर किसान वहाँ फिर मरे जा रहा है, जबकि पानी मिले तो पंचायत को हैंडओवर भी काम नहीं हुआ है और उसके बाद में फिर वो पैसा ऊपर के ऊपर ही कटे जा रहा है। अच्छा, अभी हर घर में नल लगे हैं तो पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है नल में? हर घर में नल तो लगे हैं। इसके पहले 6 महीना पहले कुछ तो पानी आ रहा था 1-2 घर में। अभी की हालत में तो 4 महीना से ऐसा मैं प्रमाण करके देखूं कि अगर कोई भी अफसर आके देखे यहाँ तो एक घर में भी पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों की पेयजल समस्या को देखते हुए 26 जनवरी 2020 में ग्राम पंचायत साउंगी ने ग्राम की पेयजल समस्या को देखते हुए ग्राम में प्रस्तावित नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी, जिसके बाद जल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग ऑफ पाइप वाटर सप्लाई स्कीम के तहत लगभग 50 लाख रुपए की योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट द्वारा बनाई गई, जिसमें वर्तमान जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2050 की जनसंख्या का अनुमान लगाते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की योजना तैयार की गई। पानी की परेशानी है कि मकान बना रहे हैं, घर के व्यवस्था के लिए पानी नहीं है, एक भी पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है। कहाँ से लाते हो अभी पीने का पानी आप लोग? लाते हैं जहाँ नल है, नल से 1-2 जगह लाते हैं, कभी को नल से कभी दूसरे नल से लाते हैं। अच्छा, आपके घर पे नल लगा है अभी पंचायत द्वारा? हाँ जी, लगा है। आता है कि नहीं पानी उसमें? नहीं। इस विषय में आपने बात करे? बात तो की है, लेकिन अभी कुछ भी पानी वानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कितने दूर से लाते हैं आप लोग पानी? कम से कम आधा किलोमीटर से। इस योजना के तहत संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगभग 3000 मीटर पाइप लाइन बिछानी थी, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थिति है कि ग्रामीणों के अनुसार अब तक मात्र 1200 से 1500 मीटर पाइप लाइन ही बिछ पाई है। वहीं पूर्व की बिछी हुई पाइपलाइन कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे आज तक बदला नहीं गया है। उससे भी विकट स्थिति ये है कि पंचायत भवन के पीछे बनी पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए पीएचई विभाग द्वारा ग्राम के विभिन्न हिस्सों में जल स्रोतों की खोज की गई और वहां पर बोर करवाया गया, लेकिन यह सभी बोर ग्राम की पेयजल की समस्या को सुलझाने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। ग्राम पंचायत साउंगी के प्रधान अशोक वाहने ने बताया कि पीएचई विभाग द्वारा अब तक कम से कम 4 से 5 स्थानों पर बोर करवाया गया, लेकिन यह सभी बोर पानी की पूर्ति करने में नाकाम साबित हो रही हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 14 मार्च को कलेक्टर बालाघाट व कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट को नल जल योजना के नियमित संचालन नहीं करने की जानकारी देकर समस्या से अवगत कराया गया था। काफ़ी प्रयास किया कि हमारे गांव के लोगों को पानी मिल जाए पीने का, परंतु यहाँ नित्य रोज इतनी परेशानी है कि लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं, एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और करीबन 10 साल से हमारे ग्राम पंचायत में पानी की टंकी बनी है, परंतु आज तक वहाँ पानी हमको नहीं मिला। मात्र 7-8 दिन तक के पानी मिला, उसके बाद में भी वो बोर भी खराब हो चुका है और पानी वहाँ से नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पानी की जो व्यवस्था है पूरी तरह से बंद है और ग्रामवासी पानी के लिए बहुत परेशान है। अशोक वाहने ने बताया कि कलेक्टर व कार्यपालन यंत्री को सौंपे गए पत्र में हमने नल जल योजना के तहत चल रहे कार्य की जांच करवाने और पानी उपलब्ध करवाने की मांग की थी, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वारासिवनी के अधिकारी पंचायत आए थे और 15 दिन में व्यवस्था ठीक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन लगभग 1 माह होने को आ रहा है, अभी तक पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण पंचायत क्षेत्र के जल स्रोत सूखते जा रही हैं, जिससे ग्राम में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण पेयजल के लिए त्राही कर रही हैं। जिले के ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेटिका और नवेगांव के बीच ग्राम खुरसोड़ी में बारात से लौट रहे 3 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया गया, जहां तीनों का उपचार किया जा रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार की देर शाम ग्राम बरबसपुर से बारात ग्राम गोदरी गई थी, जहां से बारात में गए 3 युवक मोटरसाइकिल से सोमवार को गोदरी से हट्टा सालेटिका होते हुए बरबसपुर जा रही थी। इसी दौरान खुरसोड़ी में उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन चला रहे युवक सहित 2 बैठे साथी बरबसपुर निवासी 22 वर्षीय पंकज सोनबीर से 19 वर्षीय परमानंद घटरे और 38 वर्षीय दीपक मेश्राम घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है। बेंजो बजाने वाले हैं, बाजा बजाने वाले, तो ये तीनों वक्त बोले तीनों लौट रहे थे वहाँ से। कहाँ से? कोतरी से। कहाँ के लिए? बरबसपुर के लिए। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? इनका हुआ फुलसोड़ी में हुआ। काय से थे इन लोग? ये गाड़ी से। 11 अप्रैल की शाम किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेनोरा के आरटीओ बैरियर से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार ने साइकिल से जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया है। घटना किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिनोरा आरटीओ बैरियर से कुछ ही दूरी की है, जहां 8 बजे बाइक सवार के चालक जितेंद्र नेवारे उम्र 25 वर्ष निवासी कोकना ने तेज लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए साइकिल से जा रहे लाखन उम्र 50 वर्ष निवासी कड़कना को जबरदस्त टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों किरनापुर से अपने अपने घर कोकना और कड़कना जा रही थी कि कड़कना जाने के लिए जैसे ही साइकिल सवार लाखन ने साइकिल मोड़ी, वैसे ही कोकना जा रहे जितेंद्र ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया है। सड़क पर चलते समय कट मारने को लेकर विवाद में चाकू से युवक पर प्राणघातक हमला किए जाने की घटना पर कोतवाली पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शिकायतकर्ता इंदिरा नगर निवासी सोहेल खान ने कोतवाली पुलिस को बताया कि 10 अप्रैल की रात वह अपने साथी विजय भौतेकर, भव्य बटले और मुकुंद आर्मो के साथ 2 मोटरसाइकिल से मोती तालाब के नीचे वाले रास्ते से जा रही थी। इस दौरान सामने तरफ से 2 मोटरसाइकिल में 6 युवक आ रही थी। इसी दौरान उसके साथी मुकुंद मार्को की सामने से मोटरसाइकिल चलाकर आ रही राहुल बोरकर ने मुकुंद मार्को की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर मुकुंद ने केवल ढंग से गाड़ी चलाने की बात कही ही थी कि राहुल बोरकर और उसके साथी शुभम गेडाम, पीयूष, करण ठाकुर, अखिलेश, चिंटू उससे विवाद करने लगे। इसी दौरान शुभम ने चाकू निकालकर करण को देते हुए बोला कि मुकुंद ज्यादा ही तेज चलाता है, आज इसे जान से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हाथ में चाकू लिए करण ने मुकुंद को जान से मारने की नीयत से उसकी पीठ पर हमला कर दिया, जिससे मुकुंद के पीठ से खून निकलने लगा। फिर भी हमलावरों ने फोन करके खिलेश मालवी को बुलाया। खिलेश मालवी के आने के बाद हमलावरों ने मुकुंद के साथ लात घूंसों से मारपीट की, जिसमें हमारे द्वारा बीच बचाव कर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे गोंदिया रेफर कर दिया गया है। मामले की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पोल फैक्ट्री के पास निवासरत करण ठाकुर, इंदिरा नगर निवासी शुभम गेडाम, सिविल लाइन निवासी राहुल बोरकर, पोल फैक्ट्री निवासी अखिलेश, पीयूष, चिंटू, दूध डेयरी के पास आकाशवाणी रोड निवासी खिलेश मालवी के खिलाफ धारा 307-34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है।